प्रो कबड्डी लीग सीजन का दूसरा पार्ट शुरू हो गया, यानी कि अब टीम के पास मौका है कि फर्स्ट पार्ट में जिस ओपोनेंट के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था या ड्रॉ मिला था, उनसे एक बदला ले लिया जाए, इस बार उनको हरा दिया जाए। तो इसी मकसद से यूपी योद्धा के सामने हरियाणा स्टीलर्स होगा और तेलुगु टाइटंस के सामने बेंगलुरु बुल्स। ये दो मुकाबले खेले जाएंगे। इन मैचेस में किस पर नजर रखी जाए, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसके साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती है। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और इसके साथ आप ललन टॉप के व्यूअर हैं, तो आपके लिए एक खास चीज ये भी है कि जब आप इस ऐप पर पहली बार साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स का यूपी योद्धा के खिलाफ होगा। इन टीम की बात की जाए तो दोनों ही टीम अपने पुराने मुकाबले को जीत कर आ रही हैं और दोनों ही टीमों ने 12-12 मुकाबले खेले हैं। यूपी योद्धा की बात की जाए तो प्रदीप नरवाल की टीम है। अलग अटेंशन इस टीम को वैसे ही मिल जाती है। 12 में से इस टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले गंवाए हैं और 3 मुकाबले ड्रॉ करे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो 12 में से 5 मुकाबले इस टीम ने जीते हैं, 5 मुकाबले गंवाए हैं और 2 मुकाबले अपने ड्रॉ किए हैं। यूपी की बात की जाए तो पटना पायरेट्स, बेंगलुरु बुल्स, तेलुगु टाइटन, पुनेरी पल्टन जैसी टीमों के खिलाफ अपने मुकाबले जीते। बंगाल, जयपुर, तमिल, दिल्ली के खिलाफ हारे और गुजरात, मुंबई, हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ पहले अपने मुकाबले टाई किए थे। इसके बाद हरियाणा की बात की जाए तो तेलुगु, गुजरात, बंगाल, पुनेरी, दिल्ली के खिलाफ ही अपने मुकाबले जीत चुकी है। और जिन टीमों के खिलाफ हारे हैं उसमें पटना पायरेट्स, जयपुर, बेंगलुरु बुल्स, तमिल थलाइवास, दबंग दिल्ली एक बार फिर से, क्योंकि दूसरे पार्ट में एक बार सामना हो चुका है, हिसाब बराबर कर चुकी है। पहले पार्ट में हार मिली थी तो दूसरे पार्ट में जीत हासिल कर ली। और जो ड्रॉ खेले हैं हरियाणा स्टीलर्स ने वो यू मुंबा और यूपी योद्धा के खिलाफ। अब ये मैच होगा तो इनके स्टार परफॉर्मर्स की भी बात कर लेते हैं। यूपी योद्धा की टीम जब बात होती है तो इस टीम में एक खिलाड़ी बहुत चमक रहे हैं इनके लिए, उनका नाम है सुरेंद्र गिल। कई मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, टीम को कई मैचेस में जीत तक लेके गए हैं। कई मैचेस में उस कदर की परफॉर्मेंस रही लेकिन जीत नहीं आ पाई है। इन टोटल अब तक 111 पॉइंट्स ये कमा चुकी है। और इनके बाद इस टीम में एक स्टार प्लेयर है जिसका नाम प्रदीप नरवाल है। पहले पटना पायरेट्स के लिए खेलते थे, इसी सीजन इस टीम के लिए खेलना शुरू किया और शुरुआत के मैचेस में लगा था कि ये ऐसी है, वो वाले प्रदीप नरवाल नहीं है जो लगातार पॉइंट्स लेके आते हैं। तो ये थोड़ी सी कमी दिखी थी, लेकिन बीते 2-4 मैचेस जब आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। 10, 10, 9 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। इन टोटल अब तक 88 पॉइंट्स ये कमा चुके हैं। यूपी योद्धा की जब डिफेंस की बात होती है ना तो वो बहुत स्ट्रांग नजर आता है। लगता है कि यूपी योद्धा हमेशा से पीकेएल के जो पॉइंट्स टेबल होता है उसमें हमेशा टॉप में अपनी जगह बनाती है, इसलिए क्योंकि इसका डिफेंस भी बहुत स्ट्रांग है। इस टीम के पास नीतीश कुमार, आशु सिंह, सुमित जैसे खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार की बात की जाए तो बीते 3-4 परफॉर्मेंस इनकी बहुत कमाल की रही है। 3, 7, 4, 3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले हैं और इन टोटल इनके नाम अब तक 30 टैकल पॉइंट है। और आशु सिंह की बात की जाए तो ये भी हर मैच में अपनी टीम के लिए टैकल पॉइंट्स लाते हैं। 2, 2, 3, 2 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। 27 टैकल पॉइंट्स अब तक कमा चुके हैं। और इनके बाद एक खिलाड़ी का और जिक्र होता है इस टीम के, सुमित का, क्योंकि पिछला मुकाबला जब खेला तो बहुत शानदार 4 टैकल पॉइंट्स निकाले। इन टोटल 30 टैकल पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं। और डिफेंस की बात कर ली, रेडिंग की बात कर ली, लेकिन एक खिलाड़ी और है जिसकी बात हम शुरुआत में बहुत करते थे, श्रीकांत जाधव की, कि वो जितना उनसे एक्सपेक्टेड है ना उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर बीते 2-4 मैचेस छोड़ दिए जाए तो उससे पहले एक बहुत शानदार परफॉर्म किया था, 15 पॉइंट्स निकाले थे, सुपर 10 लगाया था। तो जब यूपी योद्धा के प्रॉब्लम एरिया की भी बात होती है ना तो सिर्फ एक वही कंसर्न दिखता है, क्योंकि अब रेडिंग डिपार्टमेंट में भी सब चल रहे हैं। डिफेंस इस टीम का इतना शानदार है कि आप सोचेंगे कि इस टीम को कभी भी आप फाइनल खिला लीजिए। तो उस तरीके से श्रीकांत जाधव से बस थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेंगी कि वो और अच्छा परफॉर्म करे। इसके बाद हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो इस टीम के कप्तान विकास कंडोला है और रेडिंग का जिम्मा सिर्फ इन्हीं के सर पे, क्योंकि इस टीम में से रेडर्स में और कोई इनके साथ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इनको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो चीजें ना इनके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाती है और उस तरीके से अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। कई मैचेस में बेशक जीत हासिल नहीं हुई है लेकिन अकेले पॉइंट्स की कमान संभाली है।
खूब सारे रेड पॉइंट्स लेके आए हैं और इनकी बीते कुछ परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 17, 3, 8, 13 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। 100 रेड पॉइंट्स अपने सीजन के पूरे कर चुके हैं। इन टोटल 103 पॉइंट्स कमा चुके हैं। इनके बाद हरियाणा स्टीलर्स की जब रेडिंग डिपार्टमेंट की बात आती है ना, तो मीतू, रोहित गुलिया जैसे खिलाड़ियों का नाम आता है। रोहित गुलिया के ऊपर थोड़ा सा कम नजरें जाएंगी क्योंकि इस तरीके का परफॉर्मेंस इस सीजन दिखा नहीं है। बीते 3-4 मैचेस देखेंगे तो 0-0, 1-0 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। और मीतू की बात की जाए तो इनसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। हर मैच में उतरते हैं अपनी टीम के लिए विकास कंडोला के साथ और परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा है। 6, 5, 2, 0 इस तरीके से पॉइंट्स कमाए हैं, तो इनको थोड़ा सा ज्यादा करना होगा। इन टोटल अभी तक 58 पॉइंट्स ये कमा चुके हैं। हरियाणा स्टीलर्स रेटिंग में थोड़ी सी कमी नजर आती है। और डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास सुरेंद्र नाडा है। दबंग दिल्ली के खिलाफ जब खेला था ना, बहुत शानदार परफॉर्म किया था सुरेंद्र नाडा। सामने वाली ऑपोजिशन टीम यानी कि दबंग दिल्ली के संदीप नरवाल के खिलाफ उड़ के गए थे टैकल पॉइंट्स निकालने के लिए। हालांकि इस चक्कर में कई बार आउट भी हुए थे, खुद को आउट कर बैठे थे। तो यहाँ इनको थोड़ा सा बचना होगा, लेकिन इनकी तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए। लगातार बढ़िया परफॉर्म करते हैं अपनी टीम के लिए। अब तक जितने मुकाबले खेले, सिर्फ एक मैच ऐसा रहा था जिसमें ये टैकल पॉइंट नहीं लाए थे। कई हाई फाइव निकाल चुके हैं। और बीते 3-4 मैचेस की बात की जाए तो 5, 2, 1, 3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। 35 टैकल पॉइंट 12 मैचेस में अपने नाम कर चुके हैं। और इनके साथ ही जयदीप, उनके नाम तो 40 टैकल पॉइंट्स हो चुके हैं अब तक। प्रॉब्लम एरिया हरियाणा स्टीलर्स की यही है कि रेडर्स में विकास कंडोला को सपोर्ट नहीं मिलता है। मीतू से थोड़ा सा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इसके साथ स्क्वाड की बात की जाए तो यूपी योद्धा ज्यादा कुछ बदलाव करके उतरेगी नहीं। प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल, श्रीकांत यादव इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। डिफेंस की बात की जाए तो नीतीश कुमार, आशु सिंह, सुमित, शुभम इस टीम के डिफेंस में नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो कप्तान विकास कंडोला के साथ मीतू, रोहित, अगर रोहित नहीं खेलते तो उनकी जगह विनय और आशीष को मौका दिया जा सकता है, जो पिछले मुकाबले में खेले थे। और डिफेंस की बात की जाए तो जयदीप और सुरेंद्र नाडा के बाद मोहित, अंकित और रवि इन पे नजरें जाती हैं। अब जब ये दो टीमें पहले पार्ट में मिली थी तो क्या हुआ था? जब ये दोनों पहले मिली थी तो दोनों ने एक ड्रॉ खेला था। 36-36 का ड्रॉ हुआ था। उस मैच में 2 सुपर 10 आए थे। सुरेंद्र गिल ने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म किया था। 14 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाले थे, सबसे ज्यादा। प्रदीप नरवाल उस मैच में नहीं चल पाए थे। 6 पॉइंट्स उनके नाम रहे थे। श्रीकांत यादव के नाम कुल 5 पॉइंट रहे थे। और डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस तो चमका ही था। नीतीश ने 3 और आशु के नाम 2 टैकल पॉइंट्स रहे थे। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो कप्तान विकास कंडोला के नाम भी एक सुपर 10 था। 17 पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे। मीतू ने उनका साथ थोड़ा मोड़ा ही दिया था क्योंकि 6 रेड पॉइंट्स उनके नाम थे। लेकिन सुरेंद्र नाडा ने डिफेंस में कमाल किया, 5 टैकल पॉइंट्स निकाले, हाई फाइव लिया। और जयदीप के नाम 3 टैकल पॉइंट्स रहे। ये तो पिछले मैच की बात हो गई। लेकिन भाई जब इस बार भिड़ेंगे सेकंड पार्ट में एक जीत हासिल करने के लिए, तो किस पे नजरें होनी चाहिए इस टीम में? इस मैच में तो डिफेंस भी बहुत शानदार है, रेडिंग डिपार्टमेंट भी बहुत शानदार है। डिफेंस की बात की जाए तो अगर हरियाणा स्टीलर्स के पास सुरेंद्र नाडा है तो यूपी योद्धा के पास भी नीतीश कुमार है। दोनों ने ही 30 से ज्यादा टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। तो इन पे खास नजरें होंगी डिफेंस में। और रेडिंग डिपार्टमेंट में विकास कंडोला के सामने प्रदीप नरवाल होंगे, वापस फॉर्म में आ चुके हैं। बीते 3 मुकाबले बहुत शानदार गुजरे हैं। और दूसरी तरफ विकास कंडोला अपनी टीम के लिए अकेले रेडिंग डिपार्टमेंट संभालने का काम करते हैं। तो इनके ऊपर तो वैसे ही एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां होंगी कि अपनी टीम में से मैं ही चल रहा हूं तो मुझे रेडिंग डिपार्टमेंट में और पॉइंट लेके आने हैं। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए इस मैच में तो हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से रेडिंग में विकास कंडोला चलने वाले हैं, तो उन पर से तो नजरें नहीं हटेंगी। क्योंकि अगर नहीं भी चले इनकेस, हालांकि चले हरियाणा स्टीलर्स के लिए, अपनी टीम के लिए, तो इनकी पुरानी परफॉर्मेंस देखिए, इनके ऊपर नजरें जरूर होनी चाहिए। और डिफेंस में बात की जाए तो सुरेंद्र नाडा पे थोड़ी लीन बॉडी और जिस तरीके से अटैक करते घूमते हैं ना वो पूरे मैट पर, कि कोई भी रेडर आए मैं पकड़ूंगा, मैं पॉइंट्स निकालूंगा, तो पूरे मैट पर अलग ही दिखेंगे वो। और दूसरी तरफ यूपी योद्धा की बात की जाए तो सुरेंद्र गिल 111 पॉइंट्स इन टोटल अब तक कमा चुके हैं। इस सीजन 100 रेड पॉइंट्स अपने पूरे कर लिए, शानदार फॉर्म में है। इनके साथ प्रदीप नरवाल, इनके साथ ही पे डुबकी किंग पे साफ नजरें होंगी। और डिफेंस की बात की जाए तो नीतीश कुमार 30 टैकल पॉइंट उनके नाम है, तो उन पे से नजरें नहीं हटेंगी। इसके बाद एक और मुकाबला होगा
तेलुगु टाइटंस का मुकाबला होगा बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। बेंगलुरु बुल्स दिन थोड़े से अच्छे नहीं चल रहे हैं, पवन सहरावत के लिए नहीं, इनकी टीम के लिए, क्योंकि पवन सहरावत अकेले अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। डिफेंस में सौरभ नंदल परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके अलावा ना बेंगलुरु बुल्स में थोड़ी थोड़ी खामियां नजर आती हैं कि चंद्रन रंजीत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डिफेंस में। सौरभ नंदल के साथ कोई और ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो टैकल पॉइंट्स लेके आ रहा हो। खैर, अभी आगे की बात करते हैं, ऊपर की बात करते हैं कि कितने मैचेस खेल चुके हैं, क्या जीत है, क्या स्टार्ट है। बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो 13 मुकाबले खेल चुकी है ये टीम, 7 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं, लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है और 1 मुकाबला अपना ड्रॉ किया है। दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो 12 मुकाबलों में से 1 मुकाबला जीता, 9 मुकाबले हारे और 2 मुकाबले ड्रॉ किए हैं। बेंगलुरु बुल्स तमिल, बंगाल, हरियाणा, पुनेरी, जयपुर, दिल्ली, गुजरात जायंट्स, इन सबको ये टीम हरा चुकी है। और जो मुकाबले गंवाए हैं वो मुंबई के खिलाफ गंवाया था एक शुरुआत में, उसके बाद यूपी योद्धा के खिलाफ हारा, पटना पायरेट्स के खिलाफ हाल में हारा, बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ बहुत ही अजीब तरीके से हारा, क्योंकि एक रेड ने ना बंगाल वॉरियर्स के इस्माइल नबी बख्श के एक रेड ने पूरा मैच का पासा पलट दिया था। बेंगलुरु बुल्स के हाथ में वो पूरा मैच था और वो एंड टाइम पे वो रेड आई और वहां से बेंगलुरु बुल्स के हाथ सिर्फ हार लगी। और अभी हाल में एक मुकाबला पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ हार के इस मैच में आएगी और जो एक टाई किया है वो तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, इसी टीम के खिलाफ 34-34 का किया था। पवन सहरावत की टीम बेंगलुरु बुल्स के लिए ये कहा जा सकता है कि पिछले 2 मुकाबले हारे हैं, तो इस तेलुगु टाइटंस के खिलाफ वाले मैच में मौका होगा कि विनिंग मोमेंटम को वापस लाया जाए। पवन सहरावत के साथ और भी खिलाड़ी चले। स्टार परफॉर्मर्स की बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स की, तो पवन सहरावत इस टीम के स्टार परफॉर्मर है। लगातार सुपर 10 लगाते आ रहे हैं, 5 मैचेस में लगातार सुपर 10 लगाया है, 27, 19, 10, 13, 10, इस तरीके से इन टोटल अब तक 179 पॉइंट्स ये अपने नाम कर चुके हैं। इनके बाद चंद्रन रंजीत इस टीम में दिखते हैं। इसी साल बेंगलुरु बुल्स के साथ जुड़े, उससे पहले दबंग दिल्ली के लिए खेलते थे। शुरुआत जो की थी ना बहुत शानदार की थी, एक सुपर 10 लगाया था, लेकिन उसके बाद उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दिखी। इन टोटल 64 पॉइंट्स ही इनके नाम है। और डिफेंस की बात की जाए तो सौरभ नंदल इस टीम के स्टार परफॉर्मर है, हर मैच में पॉइंट लेके आते हैं, 6, 4, 3 ये बीते 3 मुकाबलों के इनके टैकल पॉइंट्स हैं। अब तक 39 टैकल पॉइंट्स ये अपने नाम कर चुके हैं और इनके साथ महेंद्र अपनी टीम के लिए अच्छा करते हैं, कुछ टैकल पॉइंट्स लेके आते हैं, 26 टैकल पॉइंट्स अब तक ये कमा चुके हैं। प्रॉब्लम एरिया बेंगलुरु बुल्स के लिए यही है कि पवन सहरावत को सपोर्ट करने के लिए कौन सा खिलाड़ी है आपके पास। भरत ना इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, भरत अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन चंद्रन रंजीत से थोड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं और वो उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो 12 मुकाबले ये टीम भी खेल चुकी है और हाल ही में अपना मुकाबला यू मुंबई के खिलाफ गंवा कर आ रही है। और इस टीम के स्टार परफॉर्मर्स की बात की जाए तो सिद्धार्थ देसाई इस टीम के हाईलाइट प्लेयर है, जो कि फिट नहीं है, अभी खेल नहीं रहे हैं। उनकी जगह रजनीश दलाल मौके का बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं कुछ मैचेस में, ऐसा लगता है, लेकिन फिर आगे के मैचेस आप देखेंगे ना तो लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस को क्या हुआ। दिल्ली के खिलाफ बहुत शानदार 20 पॉइंट निकाले थे, उसके बाद 1 टैकल पॉइंट, फिर 1 सुपर 10 आया, फिर 9 पॉइंट्स, फिर 1 सुपर 10 आया, फिर 7 पॉइंट्स और अभी मुंबई के खिलाफ जो मुकाबला खेला तो उसमें कुल 5 पॉइंट्स इनके नाम थे। इन टोटल 71 पॉइंट्स अब तक कमा चुके हैं। इनके अलावा इस टीम में रेडिंग डिपार्टमेंट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिखता जो कंट्रीब्यूट कर रहा हो सामने से। और अंकित बेनीवाल ये कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बीते 2-4 मैचेस आप इनके देखेंगे तो 9-4, 2-3 इस तरीके से परफॉर्म किया है। मुंबई के खिलाफ भी कुल 3 रेड पॉइंट्स इनके नाम रहे थे, 3 टोटल पॉइंट्स और इन टोटल 59 पॉइंट्स इनके नाम हैं। आदर्श इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। सुपर 10 इन्होंने लगाया है। मुंबई के खिलाफ हार वाले मैच में 12 पॉइंट्स कमाए थे। डिफेंस की बात की जाए तो संदीप कंडोला अपनी टीम के लिए पूरी कोशिश करते हैं पॉइंट्स लाने के लिए। 24 पॉइंट्स ये निकाल चुके हैं और सुरेंद्र सिंह से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, क्योंकि बीते 2 मुकाबले, उससे पहले के कुछ मुकाबले अगर भूल जाए तो अच्छी फॉर्म में दिखे हैं। लगातार 4-4 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं, 19 टैकल पॉइंट्स ये अपने नाम कर चुके हैं। तेलुगु टाइटंस प्रॉब्लम एरिया डिफेंस नहीं है, रेडर डिपार्टमेंट ही है, रेडिंग डिपार्टमेंट ही है, क्योंकि रजनीश दलाल के अलावा आपको और कोई प्लेयर दिखता नहीं है। और अंकित बेनीवाल बीते कई मैचेस से उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रजनीश दलाल को आप इसलिए भी साइडलाइन कर सकते हैं कि वो कुछ मैचेस में अपनी टीम के लिए अच्छा करते हैं, 1-2 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस डिप होती है, लेकिन अंकित बेनीवाल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी ना कि वो बीते ही काफी सारे मैचेस से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। स्क्वाड की बात की जाए बेंगलुरु बुल्स ज्यादा कुछ बदलाव करेगी नहीं। पवन सहरावत, चंद्रन रंजीत,
भरत इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आएंगे और डिफेंस में सौरव नंदल, महेंद्र, अंकित, मोहित, अमित शेवरन अपने ये जगह पा सकते हैं। और दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो आदर्श पिछला मुकाबला बहुत शानदार खेल कर आ रहे हैं, उनसे काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी। उनके साथ रजनीश दलाल और अंकित बेनीवाल इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। और डिफेंस की बात की जाए तो संदीप कंडोला, सुरेंद्र सिंह अपनी जगह बनाते हैं, उनके साथ प्रिंस और गल्ला राजू। अब जब इन टीमों का लास्ट मुकाबला हुआ था तो इन्होंने भी एक टाई खेला था, यानी कि इस मैच में दोनों टीमें पहले हरियाणा यूपी जीत की उम्मीद करेंगे कि पहले हाफ में तो नहीं आई, इस हाफ में आ जाए, और दूसरे मैच में भी यही कुछ उम्मीदें करेंगे पवन सहरावत। जीत की उम्मीद इसलिए भी रहेगी क्योंकि भाई बीते 2 मुकाबले गंवाए हैं। अब लास्ट जब ये 2 टीमें भिड़ी थी तो तेलुगु टाइटंस के लिए अंकित बेनीवाल ने एक सुपर 10 लगाया था, 10 पॉइंट्स निकाले थे। बीते कुछ मैचेस से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो शायद बेंगलुरु बुल्स के सामने उम्मीद होगी कि जिस तरीके का पहले मैच में परफॉर्म किया था ना फर्स्ट पार्ट में, उस तरीके का इस मैच में भी परफॉर्म करे। और उनके साथ आदर्श जो अच्छी फॉर्म में दिखे हैं मुंबई के खिलाफ अपने बीते मुकाबले में, वो कुल 5 पॉइंट्स निकाल पाए थे, तो इनसे भी ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। और डिफेंस की बात की जाए तो संदीप और सुरेंद्र दोनों ने 4 और 2 रेस्पेक्टिवली इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले थे। दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो चंद्रन रंजीत उस मैच में चले थे, पवन सहरावत से ज्यादा पॉइंट्स लेके आए थे। चंद्रन रंजीत के नाम 9 और 8 पॉइंट, पवन सहरावत के नाम 8 पॉइंट। महेंद्र, सौरव नंदल इन दोनों ने 4-4 टैकल पॉइंट्स निकाला था। डिफेंस काफी अच्छा चला था उस मैच में। बेंगलुरु बुल्स के लिए रेटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा वीक नजर आया था क्योंकि पवन सहरावत ने भाई सुपर 10 नहीं निकाला, हालांकि चंद्रन रंजीत ने अच्छा किया, तो उस मैच की तरह परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी चंद्रन रंजीत से। बैटल की बात की जाए तो बैटल उन टीमों में होता है ना जिसमें बराबरी के रेडर्स परफॉर्म कर रहे हो। वैसे तो रजनीश दलाल तेलुगु टाइटंस के पास हैं जो पवन सहरावत को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन डिफेंस की लड़ाई बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि संदीप कंडोला के सामने सौरव नंदल होने वाले हैं। संदीप कंडोला, सौरव नंदल। संदीप ने पिछले मैच में 4 पॉइंट्स निकाले थे और सौरव नंदल ने 3 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, तो इन पे नजरें रहेंगी। सौरव नंदल 40 टैकल पॉइंट करने से सिर्फ 1 पॉइंट दूर है और इस मैच में चाहेंगे एक अपना हाई 5 निकाले। वॉच आउट प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जाते जाते। पवन सहरावत पे नजरें होंगी क्योंकि इस टीम के स्टार परफॉर्मर हैं और पवन सहरावत एक्सेप्शनल हाई फ्लायर प्रो कबड्डी लीग के, इनसे काफी कुछ उम्मीदें रहती है और जब ये एक्शन में होते हैं तो नजरें नहीं हटती। और इनके साथ डिफेंस में सौरव नंदल। दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो रजनीश दलाल से काफी कुछ उम्मीदें होंगी। जैसा मैच मुंबई के खिलाफ गया वैसा नहीं जाए और रेडिंग करने जाए तो खूब सारे पॉइंट्स लेके आए। और उनके साथ डिफेंस की बात की जाए तो संदीप पे नजरें हो सकती हैं क्योंकि वो इस टीम के बढ़िया परफॉर्मर है। तो इस प्रो कबड्डी लीग की प्रीव्यू वीडियो में बस इतना ही। ये 2 मुकाबले खेले जाएंगे, पहले यूपी का हरियाणा से सामना होगा, उसके बाद बेंगलुरु बुल्स तेलुगु टाइटंस के खिलाफ भिड़ेगी। इन मैचेस में क्या होगा, इनके क्या नतीजे आएंगे, ये सब आपको दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज का से कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यूज, ओपिनियन, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।